तो अपनी नेक्स्ट बीमारी क्या है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, CRD, जिसकी आवाज़ छोट में क्या है, CRD। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज किसके कारण हुआ है, तो अफेक्ट्स पर्टिकुलरली यंग बर्ड्स, जो छोटे बच्चे आ रहे हैं जिसने आप चूजे टाइप के कह रहा, तो उनके अंदर जो कि 4 से 8 हफ्ते के ऐसे चूजे जिनकी उम्र सिर्फ 4 से 8 हफ्ते होने, उनने या अफेक्ट कराया करे कौन, या बीमारी उनके अंदर या बीमारी देखने मिला करे, या CRD की जो बीमारी है वो 4 से लेकर 8 हफ्ते तक के जो भी चूजे होंगे उनके अंदर देखने मिला करे। इसका कोज क्या होगा, अगर कोज की बात की जाए किस कारण होगी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के कारण जो है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज देखने मिलेगी। एक बीमारी थी बेटा ई कोलाई की, जिसके साथ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम अगर घुस जावे तो वह उसने एनहांस कर दी है। बता सके शायद कोली ग्रेनुलोमा है जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के साथ मिलकर ग्रेनुलोमा बना है, शायद एग्जैक्ट बताऊं ना, वो तेरा गलत है उत्तर। वो कोई कोली ग्रेनुलोमा को नहीं, वो है एयर सेकुलाइटिस। जब एयर सेकुलाइटिस होगी ना तो उसकी जो कोटेज चीज़ की अपीयरेंस थी ना, उसने एनहांस कर दिया, यानी कि वो 5 से 9 वीक का अगर होगा, 5 से 12 वीक का जो भी बर्ड था उसके अंदर अफेक्ट कर रहा था ना, तो यो उसकी एनहांस कर देगा, उस ई कोलाई के साथ जुड़ के ने एनहांसमेंट कर दिया, तो 5 हफ्ते तक बहुत पहले बीमारी कोज कर दिया एयर सेकुलाइटिस, ठीक है। तो कोटेज चीज़ का मैंने बताया था ना, वो अलूनी की तरह दिखाई देता उस टाइप का। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ किसका कारण है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का कारण। तो डिजीज़ इज़ एग्रीवेटेड बाय ई कोलाई। तो ई कोलाई अगर यो ई कोलाई की मदद कर सके है एयर सेकुलाइटिस थी एनहांस करने में, तो ई कोलाई बेचारी क्यों पीछे छूटेगी, वाह क्यों कहेगी भाई मैंने तेरा उधार मिल गया तो तने मेरे ऊपर एहसान कराया है, अगर मेरी पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प करी है, तो उस तरह या जो ई कोलाई या भी इसकी हेल्प करेगी। तो इसका कारण जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वह एनहांस हो जाएगी, तो और ज़्यादा और बढ़ जाएगी, तो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस हो जाए। तो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के अंदर भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ देखने मिलेगी, ठीक है। ये इस तरह की बीमारी न्यूकासल डिजीज़ के अंदर भी ये चीज़ देखने मिलेगी। तो जो यह क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कारण है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के अंदर और भयंकर हो जाएगी, न्यूकासल डिजीज़ के अंदर भी और भयंकर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की बात करी जा तो इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन है, ओवर क्राउडिंग। अगर मान ले 100 पक्षी रखने की जगह और उसकी जगह हम 250 पक्षी रखा, यानी 250 बर्ड्स रखा 100 बर्ड्स की कैपेसिटी वाला एरिया के अंदर, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज देखना है, स्ट्रेस का कारण देखने में, ठीक है। इनएडिक्वेट फीड, यानी कि जितनी फीड खिलानी चाहिए उस तक कम फीड खिलावा, तो उसके कारण भी जो है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज देखने मिलेगी। रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हो, किस कारण जो है उसका है, तो यानी कि ट्रांसमिशन की बात कर, एरोजीनस रूट यानी कि इनहेलेशन से उसका है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू उसका है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है फीड के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि जो माँ से उसका बच्चा में जाना, मतलब कि जो हैन है या फिर फीमेल बर्ड है उससे उसका एग में चला जाना, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास ऑन हो सका है, ठीक है। तो इसके बाद है क्लिनिकल साइंस। तो क्लिनिकल साइंस की बात की जाए तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 11 से 13 दिन का हो रहा है। जो बीमारी आ रहा है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के कारण हो रहा है, इसका इंक्यूबेशन 11 से 13 दिन का हो रहा है। मतलब कि जब ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बॉडी के अंदर एंट्री करेगा किसी भी कारण से, चाहे वो इन्हेलेशन के थ्रू हो, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू हो, चाहे वो वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू हो, तो क्या होगा, आज अगर उसने एंट्री करी है आज से 11 दिन के बाद, आज से 11 दिन का मतलब आज अगर कितनी तारीख है, आज 15 तारीख है, तो आज 15 तारीख है, हाँ 15 है या फिर 16 है, कितनी है, तो 15 तारीख है मान ली, तो आज 15 तारीख है, तो 5 और 1 6 1 और 1 2, तो 26 तारीख या फिर 26 या 29 तारीख, 26 या 29 तारीख तक जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है बर्ड की बॉडी ने इतना मजबूर कर देगा कि वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है उसके अंदर शो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद रेल्स का मतलब है एबनॉर्मल साउंड, नेज़ल डिस्चार्ज देखने हैं, कफिंग खांसी देखने मिलेगी, डिक्रीज इन एग प्रोडक्शन, नॉर्मल सी बात है भाई, वर्टिकल ट्रांसमिशन है तो हैन के अंदर है तो फिर इसकी एग प्रोडक्शन की कमी हो जाएगी,
और ग्रोथ रिटार्डेशन, तो ग्रोथ के अंदर भी कमी देखने मिलेगी, ग्रोथ जो है वो बिल्कुल बिल्कुल स्लो हो जाएगी या फिर ग्रोथ ना के बराबर होगी, रिटार्डेशन हो जाएगी। यानी कि ग्रोथ एक तो कर्व होया अगर अप ऊपर की तरफ जाने का, ग्रोथ फीड खिलाओ ग्रोथ होती रहेगी, ये भी ना खिलाते भी रहो लेकिन ग्रोथ ना हो तो रिटार्डेशन की तरफ, यानी कि डी एक्सेलरेशन की तरफ। एक है एक्सेलरेशन, एक है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ते जाना और रिटार्डेशन स्पीड कम हो जाना, तो ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। इवन मोर्टेलिटी कब होगी, जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होगा, ई कोलाई का इन्फेक्शन था, आईबी का इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का था, और जो अपनी वह एक और डिजीज़ थी ना, मैरिक डिजीज़ थी, न्यूकासल डिजीज, नॉन मैरिक डिजीज, रानीखेत डिजीज़। तो न्यूकासल डिजीज़ के कारण जो है इन सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण जो है मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज आएगी, जो है एनिमल का मरण, जो बर्ड है उसके मरण के चांस बढ़ जाएंगे। अब लीजन्स की बात की जाए तो क्या देखने मिला, कटारल एक्सुडेट देखने मिले, नेजल पैसेज, जो उसकी नाक होगी उसके अंदर कटारल एक्सुडेट देखने मिला, ट्रैकिया के अंदर कटारल एक्सुडेट देखने मिलेगा, उसकी ब्रोंकाई के अंदर कटारल एक्सुडेट देखने मिलेगा, और जो उसके एयर सैक होंगे उसके अंदर भी कटारल एक्सुडेट देखने मिलेगा। ट्रिक बताऊं, एयर सैक के अंदर एयर सैकुलाइटिस किसके कारण होती, इकोलाई के कारण, और कौन उसने एग्रीगेट करा था यानी एग्जाग्रेटेड करा, यानी कौन उसने एनहांस कर दिया था, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो एयर सैक के अंदर भी जो है कैटारल एक्सुडेट देखने मिला। इब एयर सैक है, इब यह सांस लेने तक भी अंदर जाने लगी है, तो नेजल पैसेज के अंदर भी कैटारल एक्सुडेट है। ट्रैकिया के अंदर भी है, ठीक है, और ब्रोंकाई के अंदर भी कैटारल एक्सुडेट है। वेल डेवलप्ड ट्रैकिया होना, ट्रैकियल रिंग्स होना सारे बर्ड्स के अंदर, या मस्त बात है एनाटॉमी के अंदर। लेटर ऑन बाद में क्या है, एयर सैक के अंदर चीज़ी मटेरियल बनना शुरू हो जाए, कटारल एक्सुडेट के बाद जो एयर सैक है उसके अंदर क्या बनना शुरू हो जाए, चीज़ी मटेरियल, यानी पनीर की तरह दिखना मटेरियल बनना शुरू हो जाए। तो इस बीमारी ना पकड़ा एयर सैकुलाइटिस, तो वो है कॉटेज चीज़ टाइप का, यानी कि लूनी घी की तरह दिखाई देगा, तो एयर सैकुलाइटिस होगी, ठीक है। तो इसके बाद फोकल निमोनिया, इस केस के अंदर अपन फोकल निमोनिया देखने मिला भाई। इस कंडीशन के अंदर स्पाइरोचिटोसिस के अंदर जो निमोनिक लीजन थे ना, फाउल स्पाइरोचिटोसिस के अंदर, तो जो निमोनिक लीजन थे वो समटाइम्स यानी कि रेयरली ये देखने मिला करते, लेकिन इसके अंदर फोकल निमोनिया देखने मिलेगा। फोकल का मतलब एक पॉइंट, यानी कि एक एरिया तो रिलेटेड, एक एरिया के अंदर अपन निमोनिया देखने मिलेगा लंग्स के अंदर, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकली बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजिकली क्या देखना है, जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा होगी ना वो ठीक हो जाएगी, उसकी जो है मोटाई हो जाएगी, यानी वो मोटी हो जाएगी, जितनी होनी चाहिए नॉर्मल, अगर भाई 1 सेंटीमीटर होगी 1 सेंटीमीटर तक बढ़ कर ना कुछ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये वह क्यों होगी, क्योंकि एडिमा कारण कोई भी बीमारी होगी उसके कारण जो भी पैथोजन अंदर जाएगा, एक बात याद रखिए बेटे, अब जो बीमारी होगी, कोई भी बीमारी होगी उस वह किसी न किसी पॉजिटिव एजेंट के कारण होगी। ये वो पॉजिटिव एजेंट जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा, ये बॉडी का वो खुद का कोई नॉर्मल पार्ट तो है कोई नहीं, वो तो उसका तो एक फॉरेन बॉडी है, तो वो एंटीजन की तरह काम कर रहा है, बॉडी एंटीबॉडी का रिलीज़ करेगी। तो यह जो एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में जो लड़ाई होगी, युद्ध होगी, वॉर होगी, बैटल होगी, तो क्या प्रोड्यूस होगी, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगी, तो क्या एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, ओके। तो स्वेलिंग हो तो एडिमा होगा तो थिकनिंग होनी है, तो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के अंदर क्या होगा, थिकनिंग होगी, ठीक है। और इसके अंदर मोनोन्यूक्लियर सेल का इन्फिल्ट्रेशन होगा, ये भी इस चीज़ के अंदर मोनोन्यूक्लियर सेल, यानी कि ऐसी सेल जिनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस हो, जिस तरह लिम्फोसाइट हुई, मोनोसाइट हुई, इनका इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। मैंने इसके जगह न्यूट्रोफिल क्यों नहीं कही, क्योंकि न्यूट्रोफिल के अंदर थोड़े है अलग 2-3 लोब वाला न्यूक्लियस है, 2 लोब का मेनली देखने में लग रहा है, ठीक है। तो वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होंगे, ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स जिनके अंदर एक के सिंगल सेल या तो मोनोसाइट होगी या लिम्फोसाइट होगी, इनका जो है इन्फिल्ट्रेशन है, WBC का इन्फिल्ट्रेशन हो गया। नॉर्मल सी बात याद आएगी, हाइपरप्लेशिया ऑफ म्यूकस ग्लैंड, एक बात याद आएगी, जितनी बैक्टीरियल डिजीज़ होंगे उसके अंदर WBC का इन्फिल्ट्रेशन होना है, आँख बंद करके लिखा है ये WBC इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेशिया जगह, म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेशिया मतलब म्यूकस ग्लैंड जो भी होंगे उनकी सेल्स जो होंगी वह उनका नंबर इंक्रीज हुआ, हाइपरप्लेशिया जगह, यानी कि गोबलेट सेल हाइपरप्लेशिया। एक वर्ड आया था गोबलेट सेल, पता क्या है, गोबलेट सेल एक ऐसी स्पेशलाइज कोलुमनर सेल्स हैं जिनका सिर के ऊपर एक सीक्रेटिंग पार्ट है,
तो उस सीक्रेटिंग पार्ट थी अपन गोबलेट पार्ट का, तो गोबलेट पार्ट है उसके अंदर से जो है फ्लूइड सीक्रेट होता रहा, और उस फ्लूइड ना अपन म्यूकस कह रहा है, ठीक है। म्यूकस वर्ड याद रखिए, म्यूकस प्लस वाटर के बन जाते हैं म्यूसिन, ठीक है। तो म्यूकस वर्ड याद रखिए, म्यूकस अलग, तो गोबलेट सेल हाइपोप्लेसिया हो जाएगा। एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल्स, तो म्यूसिन प्लस वाटर म्यूकस होता, हाँ। तो एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल्स, तो लिम्फोइड सेल के अंदर, लिम्फोइड फॉलिकल के अंदर एग्रीगेशन हो जाए, यानी कि भाई इकट्ठा होना चाहिए, यूनिटी देखने मिलेगी। जो ब्रोंकाई की सब म्यूकोसा होगी, यानी कि इन द सब म्यूकोसा ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई है यानी कि जो लंग्स के अंदर एंट्री करा, हाँ, तो उसके ऊपर जो ब्रोंकियल ट्री हो ना, उसकी जो शुरुआत का पार्ट हो ब्रोंकाई, उसकी सब म्यूकोसा, यानी कि सब म्यूकोसा, यानी म्यूकस का नीचे जो पार्ट है उसके अंदर लिम्फोइड फॉलिकल जो है वो इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, यानी कि वो यूनाइट होना शुरू कर देंगे, एग्रीगेट करना शुरू कर देंगे। और जो एयर सैक की वॉल है उसके अंदर भी लिम्फोइड फॉलिकल्स एग्रीगेट होना शुरू कर देंगे, यानी कि उसके अंदर भी इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये ट्रैकिया के अंदर भी जो है लिम्फोइड फॉलिकल जो है ट्रैकिया की जो सब म्यूकोसा है उसके अंदर भी जो है लिम्फोइड फॉलिकल जो है वो कलेक्ट होना शुरू कर देंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, एग्रीगेट करना शुरू कर देंगे, यानी इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। यूनिटी यानी यूनियन शो कर देंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, एग्रीगेट, ठीक है। तो इसके बाद समटाइम्स डिप्थेरेटिक ट्रैकियाइटिस, तो कई बार अपन है डिप्थीरिया एक बीमारी है, तो उस तरह का ट्रैकिया भी दिखाई देना, डिप्थेरेटिक ट्रैकियाइटिस भी देखने लगा। फिब्रिनस हेपेटाइटिस, तो अपन कई कंडीशन के अंदर के देखना है, फिब्रिनस हेपेटाइटिस कंडीशन देखना है। प्लूराइटिस, तो अपन कई बार के देखना है इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा की इन्फ्लामेशन देखने मिलेगी। पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन देखने मिलेगी, ठीक है। तो कई बार जो स्केलेटल मसल है उनको ऊपर नेक्रोटिक स्ट्रीक्स देखने मिलेंगे। स्केलेटल मसल जो है मसले तो है, मसल की तो डेथ भी तो होगी ना, किसी में टिश्यू तो बन रही होंगी, ठीक है। कि जो मसल है उसकी बेसिक यूनिट कौन सी हो भाई, नाम मेरा है मायोसार्कोमा, हाँ, तो उस तरह बनी हो जितनी मसल है मायोसार्कोमा, शायद ले लिया मायोसार्कोमा खाली, तो उससे मसल्स बनी हो, तो स्केलेटल मसल्स भी तो किसी टिश्यू तो बनी होंगी, तो उनके अंदर भी टिश्यू की डेथ होना है, तो लिविंग टिश्यू की डेथ होना, कोई भी लिविंग टिश्यू है उसकी सेल डेथ होना, या ना उस लिविंग टिश्यू की डेथ होना, उससे तो अब क्या है लिविंग बीइंग के अंदर नेक्रोसिस कह रहा है, तो नेक्रोटिक स्ट्रीक दिखाई देंगी, तो उस तरह की लकीर सी दिखाई देंगी। स्ट्रीक का मतलब लकीर सी दिखाई देना, यानी लाइन सी दिखाई देना, तो स्केलेटल मसल के ऊपर नेक्रोटिक लाइन सी दिखाई देगी, नेक्रोसिस की लाइन सी दिखाई देगी। स्पेशली किसके ऊपर, ब्रेस्ट मसल्स, जो आगा पार्ट है ना, जो बर्ड का आगा पार्ट है थोरेसिक रीजन का, जिसका अंदर हार्ट होया कर है, लीवर होया है, उसने आप कह रहा ब्रेस्ट रीजन, जो कि जो लेग्स होया कर ना और नेक होया कर उसके बीच में जो पार्ट है इसका आप ब्रेस्ट कह रहा है, तो इस ब्रेस्ट के ऊपर जो है नेक्रोटिक स्ट्रिक्स दिखाई देंगे, किसकी स्केलेटल मसल, इसकी स्केलेटल मसल को नेक्रोटिक स्ट्रिक्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा पार्ट आ लिया, मेनली तो है लंग्स, उसके बाद क्या है, लंग्स के बाद जो है, लंग्स तो पहले क्या है देख, शुरुआत तो शुरू कर, ट्रैकिया बाद ब्रोंकाई बाद लंग्स वाला पार्ट था, निमोनिया तो है, ठीक है, फोकल निमोनिया है। तो इसके बाद और क्या है, हार्ट है, पेरिकार्डाइटिस देखने मिली है। फिर इसके बाद पेरिकार्डाइटिस के बाद क्या देखने मिला है, इसके बाद एपिटाइटिस, लीवर भी आया है, लीवर के अंदर फिब्रिनस एपिटाइटिस है। फिर इसके बाद क्या, स्केलेटल मसल, ब्रेस्ट रीजन की जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर नेक्रोटिक स्ट्रीक्स दिखाई दें, ठीक है। तो इसके बाद डायग्नोसिस की बात की जाए, तो डायग्नोसिस किस बेसिस पर होगा, क्लिनिकल साइन और लीजन के बेसिस पर इस बीमारी में डायग्नोस कराएंगे। और इस ऑर्गेनिज्म की आप टिश्यू, यानी कि जो अफेक्टेड टिश्यू है, या लीवर होया, या फिर हार्ट होया, या फिर जो भी अपना लंग्स होया, ब्रोंकाई होया, ट्रैकिया होया, और एक और चीज़ थी, नाम तो था, हाँ, ब्रेस्ट मसल्स होया, तो इनके टिश्यू में सापा जो है इस ऑर्गेनिज्म थी निकालेंगे और आइसोलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या है, सीरोलॉजिकल का मतलब है ब्लड रिलेटेड टेस्ट, तो ब्लड रिलेटेड टेस्ट के अंदर ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट कराएंगे, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट कराएंगे, और FAT फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये थे सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन है, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट और फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, जिससे आप शॉर्ट फॉर्म में FAT भी कह रहे हैं, ठीक है। यह डायग्नोसिस के बेसिस पे। तो क्लिनिकल साइन, यानी कि वो के क्लिनिकल साइन मैनिफेस्ट करे है,
लीजन्स के हैं के देखने मिल जाए अपन उसके अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, उसका बेसिस पर डायग्नोस में। तो प्रिवेंशन क्या कहता है, तो एग जब एग के अंदर एचिंग होगी, एचिंग का टाइम पीरियड आगा, उससे पहले आप उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे, उन एग्स का ट्रीटमेंट कराएं। एग्स यहाँ पर कोल्ड सॉल्यूशन जो टाइलोसिन टेट्रेट सॉल्यूशन जो है, टाइलोसिन टार्टेरेट सॉल्यूशन का जो है उसके अंदर आप उसकी एग थी डिप कराएंगे। जिस तरह मुर्गी वो शीप का डिपिंग करेगा करते हैं, शीप की अगर डीवर्मिंग करा, यानी कि अगर उसके ऊपर वर्म्स हों या फिर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो तो उसकी डिपिंग कराएंगे तो वो गीली हो जाएगी तो उसके जो है बैक्टीरिया मर जाए, हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाए। तो उस तरह तो सॉल्यूशन के अंदर किसी न किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप कराएंगे ना, तो डिपिंग सेम टू सेम एग्स की भी डिपिंग कराएंगे, लेकिन किस के अंदर कराएंगे, सॉल्यूशन का नाम है टाइलोसिन टार्टेरेट के अंदर आप इसकी डिप कराएंगे। टाइलोसिन टार्टरेट के अंदर आप जो है एक डिप कराएंगे, और उस टाइलोसिन टार्टरेट की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.04 to 0.1% होनी चाहिए। 0.04 का मतलब है कितना, 0.1% या 0.04% तक की होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 से 30 मिनट तक आप उस अंडे थी उसके अंदर डाल कर रखा है, ठीक है। तो जब एग्स थी इंक्यूबेट करने से पहले, वो था एचिंग तो पहले जो है आप टाइलोसिन टार्टेरेट, एचिंग से पहले यानी कि जब एच होगा यानी कि अंडा से चूजा बाहर निकलेगा, उससे पहले जो है आप एग थी है ना टाइलोसिन टार्टेरेट का 0.04 से लेकर 0.1% का सॉल्यूशन के अंदर जो है डिप कराएंगे, डुबो कर रखाएंगे। इब इनक्यूबेट की बात करिए, वो तो एचिंग की बात है, इनक्यूबेट की बात की जा तो एग थी इनक्यूबेट करने से पहले 2-3 घंटे पहले भी इस सॉल्यूशन के अंदर डालना, किसके अंदर, टाइलोसिन टार्टेरेट का 0.04 से लेकर 0.1% तक का सॉल्यूशन के अंदर डाल सका, डिप कर सका, डुबो कर रख सका। और इस कंडीशन के अंदर जो इनक्यूबेटर का टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो एग का कंटेंट्स के अंदर जो कुछ भी एक्सपेंशन होगी तो वो कोल्ड सॉल्यूशन के कारण होगी, वो एंटीबायोटिक्स के कारण होगी, और अगर कोई श्रिंकेज होगी तो वो सॉल्यूशन जो होगा एग्स के अंदर उसने ठीक कर देगा, ठीक है। मान लिए कि देयर इज एक्सपेंशन ऑफ एग कंटेंट्स, तो एग कंटेंट का एक्सपेंशन होगा इज ड्यू टू कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक्स है अगर उसकी कंसिस्टेंसी वो उसकी टेम्परेचर की बात है वो ठंडा होगा तो उसके कारण जो है वो एक्सपेंशन देखेंगे, उसके अंदर जो है साइज़ बढ़ जाएगा उनका जो एग कंटेंट्स का। लेकिन श्रिंकेज की बात की जाए तो जब एग के अंदर वो सॉल्यूशन जो अपना वो टाइलोसिन टार्टेरेट का 0.04 या फिर 0.1% का सॉल्यूशन है, जब वो एग के अंदर एंट्री करेगा, जब वो स्पोर्स के थ्रू जब एंट्री करेगा तो जो सेल एग के कंटेंट वो श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि एग देख एक है एक्सपेंशन, एक है श्रिंकेज। एक्सपेंशन किस टाइम होगा, श्रिंकेज किस टाइम होगा, तो एक्सपेंशन पहले होगा, श्रिंकेज बाद होगा। क्यों होगा एक्सपेंशन, एग कंटेंट का एक्सपेंशन क्यों होगा, और जब आप उसकी टाइलोसिन टार्टरेट का जो सॉल्यूशन है, क्योंकि वो एक एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है, 0.04% से लेकर 0.1% का एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है, तो ये ठंडा सॉल्यूशन है, इसके अंदर आप एग डालना है ना, जब वो ठंड की वजह से जो है एग का कंटेंट जो एक्सपेंड करेगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। लेकिन जो ही जो एंटीबायोटिक सॉल्यूशन यानी कि जो टाइलोसिन टार्टरेट का 0.01% का जो सॉल्यूशन है यो एंट्री कर जा पोर्स के थ्रू, जो वो सेल एग सेल के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र हुए हैं, जो पोर्स हुए हैं, उसके थ्रू जब यो एंट्री कर जाएगा ना उसके अंदर एग के अंदर, तो उस एग का साइज़ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, एग का कंटेंट क्या हो जाएगा, एग का साइज़ श्रिंक हो जाएगा, एग कंटेंट का साइज़ श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन किलिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन हैचिंग एग। तो इस श्रिंकेज के कारण, इस एंटीबायोटिक सॉल्यूशन का एंट्री के कारण जो है यो जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ऑर्गेनिज्म था जो कि क्या कोज कर था भाई, फॉल्स स्पाइरोचिटोसिस। अच्छा फॉल्स स्पाइरोचिटोसिस हो लिया, CRD करने जा रहे हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। तो ये जो CRD कोज करेगा ना तो उसकी मार देगा, तो यानी कि जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है इसकी वो मार देगा। कौन, टाइलोसिन टार्टरेट का 0.04 से लेकर 0.1% तक का सॉल्यूशन उसने मार देगा।
कब तक इंक्यूबेट करके रखाएं, 2 से 3 घंटे तक का। डीपिंग कब तक रखाएंगे, 10 से 30 मिनट तक की, ठीक है। तो इसके बाद इन्फेक्शियस साइनोरिटिस वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।